सद्गुरु बता रहे हैं कि राम का जीवन संघर्षों और युद्धों से भरा था। उनके जीवन में सब कुछ असफल होता चला गया, फिर भी हम उन्हें क्यों पूछते हैं, जानते हैं। अगर आप किसी चीज को संभालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। यदि आप अपनी प्रकृति का अनुभव नहीं करेंगे तो संभालना आपकी योजना के अनुसार नहीं होगी। आप उसे बस किसी तरह से मैनेज कर पाएंगे। अधिकांश व्यक्ति बस किसी तरह से मैनेज करते हैं। वे ठीक सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके आसपास की परिस्थितियां अनुकूल है। आसपास के लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अगर आसपास के लोग बुरा बर्ताव करने लगते हैं और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो वे घबरा जाते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत कम है जो किसी भी परिस्थिति के आ जाने पर वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे होते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नगर के विद्यार्थियों के एक बड़े समूह से बात कर रहा था। मैंने उनसे कोई प्रश्न पूछने को कहा। एक 14 वर्ष की छात्रा ने खड़े होकर पूछा, सद्गुरु, कहा जाता है कि श्री राम अयोध्या से श्रीलंका पैदल गए थे, क्या यह प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक कहानी? मैंने उसकी तरफ देख के कहा, देखो, तुम अभी छोटी बच्ची हो। कुछ सालों बाद तुम अपने लिए एक वर ढूंढोगी। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा वर ऐसा हो जो तुम्हारे खो जाने पर लंका तक पैदल चला जाए, या फिर ऐसा जो ये सोचे कि यह प्रैक्टिकल नहीं है और अपने पड़ोस में ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ ले? तुम कैसा वर चाहोगी? खैर, एक बच्ची भी जानती है कि उसका वर कैसा होना चाहिए। मैं ये प्रश्न इसलिए बीच में ला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप सभी बिना किसी प्रतिक्रिया के ध्यान से सुने। राम का जीवन एक आपदा है, दुर्घटनाओं का एक निरंतर सिलसिला है। एक ऐसे व्यक्ति जो राजकुमार के रूप में जन्मे हो, जिनका एक राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ हो और हाल ही में जिनका विवाह अपनी युवा पत्नी से हुआ हो, किन्हीं राजनीतिक कारणों से जंगल में जा पहुंचते हैं। हो सकता है कोई टीवी शो जंगल में जीवन जीने को किसी प्रकार के रोमांटिक प्रसंग के रूप में दिखाता हो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जंगल में रहना कोई रोमांटिक अनुभव नहीं है। आप जानते हैं, मैं खुद कई हफ्ते जंगलों में अकेला रहा हूं। जो कुछ भी जंगल में खाने को मिलता उसी पर गुजारा करता था। 3-4 हफ्तों बाद जब मैं जंगल से बाहर किसी नगर में आता था तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। ऐसा ही होता था। तो एक युवा पत्नी जो कोई आदिवासी नहीं थी बल्कि एक राजकुमारी थी, उनके साथ जंगल में रहना बहुत कठिन रहा होगा। ये जानते हुए कि जंगल में रहना कितना कठिन होगा, छोटा भाई दोनों की मदद करने के लिए उनके साथ चल देता है। जैसे उतना काफी नहीं था, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है और वो श्रीलंका जा पहुंचती है। राम उदास हो जाते हैं और अपनी प्रिय पत्नी को खोजते हुए पूरा सफर पैदल तय करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी जीवित है या मर चुकी है या किस दशा में है। वे पूरा सफर तय करते हैं, एक फौज खड़ी करते हैं, समुद्र पार करते हैं, एक सुंदर नगर को जला देते हैं और बहुत सारे लोगों की जान ले लेते हैं। इस तरह वे अपनी पत्नी को प्राप्त करते हैं और वापस घर लौटते हैं। अब उनकी पत्नी गर्भवती है। सोनोग्राम तो होता नहीं था, तो वह यह नहीं जानते कि लड़का है या लड़की, या लड़के या लड़कियां या क्या है। एक राजा के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी होता था क्योंकि उन्हें एक उत्तराधिकारी की जरूरत होती थी।
मगर एक बार फिर राजनीतिक कारणों से वह अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देते हैं। वह वहां 2 बालकों को जन्म देती है जिसके बारे में राम को पता नहीं चल पाता। फिर वे अपने ही पुत्रों के साथ युद्ध लड़ते हैं। किसी के भी जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है कि जानबूझकर या अनजाने में वे अपने ही बच्चों की जान ले ली। इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं हो सकती, है ना? राम के साथ लगभग ऐसी चीजें हुई थी। उन्होंने अपने बच्चे को लगभग मार ही डाला था। किसी तरह भाग्य से या जो भी परिस्थिति रही होगी, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा। उन्होंने उनको मारने की पूरी कोशिश की थी, बिना जाने कि वे दोनों कौन है। उसके बाद सीता कभी उनसे दोबारा मिल नहीं पाई और वे मर गई। क्या आप इसे एक कामयाब जीवन कहेंगे? नहीं। लेकिन हम उनको पूछते हैं। फिर क्यों आप ऐसी असफलता को पूछते हैं? इसलिए क्योंकि उस मनुष्य ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं किया और न ही कभी अपने अंदर कड़वाहट पैदा की। उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। वे हमेशा अपना संतुलन 100% बनाए रखते थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों का जीवन भर पालन किया। उनके जीवन में मुसीबतें बराबर आती रही, लेकिन वे हमेशा स्थिर और परिस्थितियों से अछूते बने रहे। इन्हीं गुणों के आगे हम झुकते हैं। हम उनके आगे इसलिए नहीं झुकते कि वे एक बहुत सफल व्यक्ति थे, लेकिन आप चाहे कुछ भी कर ले, आप उनकी भीतरी प्रकृति को उनसे अलग नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई एक दुर्घटना किसी के जीवन में घटित हो तो अधिकतर लोग टूट जाएंगे, है ना? इनमें से सिर्फ एक दुर्घटना किसी के जीवन में घटित हो तो वह दिमागी संतुलन खो बैठेंगे। राम के जीवन में निरंतर दुर्घटनाएं होती रही, लेकिन वे हमेशा संतुलित रहे। हम इस गुण को नमन करते हैं, क्योंकि यही गुण भीतरी मैनेजमेंट है। क्योंकि आप बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहे तो आपको दुनिया से क्या मिलेगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप उन परिस्थितियों को अपने जीवन में कैसे ढालते हैं, वह 100% आपके ऊपर है। अगर हम अपनी राह में आने वाली परिस्थितियों से बचने की या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन बिना संभावनाओं की रुकावटों से भरा रहेगा। अगर आप कल सुबह हो सकने वाली अनेक परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप तक सीमित जीव नहीं जी पाएंगे। आप बाहर की दुनिया में निडर होकर कदम तभी रखेंगे जब आप अपने अंदर स्पष्ट है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, मैं संयम से रहूंगा, है ना? जब आप इसको लेकर सुनिश्चित है, तभी आप जीवन खुल के जी पाएंगे। अन्यथा आप एक अधूरा जीवन जिएंगे। अधिकांश लोग अधूरा जीवन जीते हैं क्योंकि उन्हें दुख का भय रहता है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो मेरे साथ क्या होगा? अगर आपकी भीतरी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रही हो, अगर आप अपने विचारों को मैनेज करना जानते हैं, अपनी भावनाओं को मैनेज करना जानते हैं, अपने शरीर को मैनेज करना जानते हैं, अपनी केमिस्ट्री, अपनी ऊर्जा, अगर आप इन सभी को मैनेज करना जानते हैं, मैं पूछता हूं कि अगर आप नरक में भी चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको किसी भी परिस्थिति में से कोई परहेज नहीं होगा और आप इस दुनिया में किसी भी हालत का सामना करने से नहीं कतराएंगे, क्योंकि आपके भीतर आनंद की केमिस्ट्री होगी। राम के ऊपर चाहे आप कितनी भी तकलीफें क्यों न फेंके, उनके भीतर
हमेशा एक शांतिमय केमिस्ट्री होती है। उसी प्रकार अगर आपके अंदर एक आनंदित केमिस्ट्री हो तो चाहे कोई आपको कितनी भी तकलीफें क्यों न दे, आप आनंदित ही रहेंगे। धन्यवाद।